और ऐसा है कि लाखों धप से फिरौन ये कहता है कि मैं मूसा हूँ। और ये फिरौन तुमने कहा किसको है लड़की? उसी को जिसकी मम्मी एहराम मिस्र में है। तुम्हें तारीख भी आती है? हाँ ना, आज 30 मार्च 2025 है। ए निघत, ये नया जोड़ा है ना? अरे अरे क्या कह रही हैं आप, 36 दफा तो पहन चुकी हूँ। वो बात अलग है कि साजिद जब भी मुझे इस जोड़े में देखते हैं वो कहते हैं किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती हूँ। कह दो तू किसी और दुनिया की मखलूक, मगर मैं उस दुनिया की निशानदाही नहीं कर सकती। चलो पापा अभी भी समझ रहे मैंने जहर की गोलियां खाई है। शुक्र करो दिलदार कि तुम जिंदा हो। तुमने असली में जहर की गोलियां खा ली थी। क्या? तुम मुझे कितना प्यार करती हो बताओ ना। तू फोन रख तो सही, फिर बताती हूँ कितना प्यार करती हूँ तुझसे। जान, तुम्हारी तो एकदम कोयल जैसी मीठी मीठी आवाज, अचानक तुम्हारी आवाज ये बुढ़ी खूबसूरत औरत जैसी क्यों हो गई? और मुझे पता है, पर मुझे डर लग रहा है कि अब क्या होगा। दुआ करो बेटा होगा। और फिर आप मिल गए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने। हनीमून के नाम पर सारी दुनिया दिखाई आपने हमें टीवी पर। अरे शुक्र करो टीवी था, वरना वो भी नहीं देख पाती तुम। दरवाजा खोले भाई, कब से खड़ी हूँ बाहर। क्या है, सबर नहीं है? मोहल्ले वालों ने सिर्फ देख ही नहीं लिया बल्कि सुन भी लिया है। कैंसर कब से बेल बजा रही है और कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, ऐसी भी कोई अंधेर नहीं मची हुई। रात 8-8 बजे तुम घर वापस आओ। मेरे बच्चे अपनी पुप्पी से क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि इल्म हासिल करने के लिए ना दिन देखो ना रात। अम्मा प्लीज, अम्मा ऐसा जुल्म ना करो प्लीज। शर्म, बेहया। क्या ड्रामे की हीरोइन समझ रही है? हर सीन चांटे से शुरू चांटे पे खत्म। पोता न होने के जुर्म में मेरी बीवी ने ना मेरी नूह को मनूस करार दे दिया। क्या पता खाला, तुम्हारा पुत्र ही मनहूस हो। बेटे का दूसरा ब्याह करना है। दूसरी बीवी से भी बच्चा ना हो तो शादी करवा के पता चलेगा ना कि होता है कि नहीं होता। मेरे ख्याल से मियां जी पुराने वाले कामयाब तजुर्बे को दोहरा कर वारिस हासिल कर लें। खाला के शौहर की दूसरी शादी करवा दें। फैसला हो गया, मैं दूसरी शादी करने के लिए बिल्कुल राजी हूँ, पर जायदाद संभालने वाला वारिस से आ जाएगा ना। दुल्हन लाऊंगी चांद सी, शादी में बुलाना जरूर। जो आपकी पोती है ना, 10 बार लंबी जुबान है इसकी। चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में, क्या उम्र गुजरेगी इम्तिहान में, क्या दाग ही देंगे मुझको दान में, क्या बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए हैं जुबान में, क्या मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, ऐसा होता है खानदान में, क्या। खबरदार, रखो इसे, आरिफ के लिए रखो। और मेरे लिए क्या है? कल तो तुम कह रही थी अपना हांडी चूल्हा अलग कर लेती हूँ। ओ, तो आपने उस कल को आज कर दिया है। फिलहाल तो मैं यही खाऊंगी। चूल्हे हांडी की बात भाई के सामने होगी। वापिस रखो इसे, आरिफ के लिए मैंने खाना पूरा पूरा बनाया है। You need any help? नो थैंक्स, अगर चाहिए भी होगी तो आपसे नहीं लूंगी। Are you sure? As you wish. अच्छी नहीं चला गया क्या? कितना दिमाग, बदतमीज, साइको लड़का है। सॉरी सर, मैं खुद ही खोड़ा लुढ़क गई। आई एम सॉरी। अपना ड्रेसिंग टेबल 2 मिनट में साफ कीजिए, मेरे ऑफिस में आइए। हद हो गई वैसे, मैंने कुछ जानबूझकर थोड़ी लुढ़काई है। लिपस्टिक ना हो गई, कोई हैंड ग्रेनेड हो गया जो इतना उछल रहा है। और सब अपना बैग साफ करने के बजाय मेरा ऑफिस साफ करवा दिया करें। बस अब बहुत हो गई, आज ही रिजाइन करूंगी। मुझे अपनी गाड़ी बेच के इनको पैसे क्यों ना देने पड़े। दरवाजे से कान लगाए खड़े रहते हैं। बॉस ना हो गए, कुछ टीवी शो की वैम्प हो गए, वैम्प हो गए। इस मोबाइल से भी निकाह हो सकता है क्या? यानी कि मैं इसे अपनी जोजा बना लूं।
देखो नादरा बेगम, अभी तुम 60 की हुई नहीं हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी पूरी 60 वाली हैं। अब यानी कि इससे निकाह करूंगा मैं, इससे। हाँ, लगता तो ऐसे ही है कि आपने छुप कर अपने मोबाइल फोन से निकाह कर लिया है। मुझसे ज्यादा वक्त तो आप इसे देते हैं, सौकन लगने लगा है कमबख्त। ऐसा भी कौन सा डिप्रेशन यार, इसकी वजह से मुझे भी डिप्रेशन हुई है। देखो ऐसे डिप्रेशन नहीं होता है। ओ भाई, हमें ऐसे ही होता है। दादू ने बोला है ना कि वो दिल्ली चल गई होगी या किसी अंडे पे से फलांग गया होंगे या कोई काले कपड़े पे से चल गए होंगे, हो गया डिप्रेशन। और ना चले देख के। भाई ये सब हो सच है। मैंने मुझे तो मेकअप से करी हो, पकड़ो ये। भाई थोड़ी चटनी और डाल दो। इनमें से कोई तुम्हारे से शादी नहीं करेगा, शायद मैं कर लूं। डालो चटनी। अरे वाह। सुन, अपनी अम्मी को मेरे घर ले आ। मेरा बाप ऐसे ही मुझे घर से निकाल। क्या ना सिट है? काफी जगह खाली, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। वो मैं काफी देर से नोटिस कर रहा था कि आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं, तो आई थॉट यू जस्ट नीड अ गुड कंपनी। वो साहब देख रहे हैं आप जो वहाँ बैठे हैं, वो मुझसे भी पहले से यहाँ अकेले बैठे हुए हैं। उनका तो नहीं सोचा आपने। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बिल ला देंगे? बिल पेड है आपका मैम, सर ने पे कर दिया। ये पैसे लीजिए और जाकर उनके मुंह पर मार दीजिए। सेंसिटिव इज्जत होती है औरतों की। सबसे पहले तो उसका नाम नस्ब निकलवाऊंगी। गधे पर बैठकर मुंह काला नहीं कराया ना, तो मेरा नाम भी अंसर जमील नहीं है। बेशरम उल्लू का। क्या है? अब तुम भी भौंकोगे मुझ पर? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। अगर तुम्हारी गली है ना, तो मेरा भी घर है यहाँ पर। चलो शक्ल गुम करो। इसको देखो। अरे सुनिए जी, देखिए अभी ना पूरा खानदान अपनी उंगलियां मुंह में दबाए बैठा है और ये सोच रहा है कि शाहाना की मोहब्बत ने जमशेद अली को हार्ट अटैक का झूठा नाटक करने में मजबूर कर दिया। पानी क्या गई मैं हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने सोचा ही नहीं। ऐसी तेरी प्रॉब्लम है माँ, तू सोचती नहीं। अंदर सारी औरतें मास्क लगा के घूम रही हैं ताकि लाइट मारे शादी पर। तू अंदर बैठी मुंह सुजाकर। बेड़ा ताजे इन सबका। चलो तो एक काम कर, शहर के ना सबसे महंगे पार्लर में मेरा फुल डे की ना तू बुकिंग करा दे है। क्या हुआ बेटा, कोई कीमती चीज घूम गई है क्या? मेरी गोल्ड की चेन घूम गई है। गोल्ड की चेन घूम गई? क्या मतलब गोल्ड की चेन घूम गई? इधर ही रख के कहीं भूल गई होगी तुम। वैसे भी अमीर बाप की बेटी हो, चीजें रख के भूलने की तो आदत होगी तुम्हें। मेरी ऐसी कोई फजूल आदतें नहीं है। तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं उससे अच्छी और महंगी चेन तुम्हें दिला दूंगा, प्रॉमिस। मुझे वही चेन चाहिए शारिक। बेटा जब चेन घूम गई है तो क्या कर सकते हैं हम? मैं इस कमरे की तलाशी लूंगी। क्या तलाशी? शारिक, अपनी तसल्ली के लिए तलाशी लेना चाहती हूँ मैं। तो कर लो तसल्ली, ले लो तलाशी। छोड़ तो घर में ही था, मुझे पता था। पागल, जब कहा था ना कहीं वो रखी, कल क्यों डाली? वो चाहता ना यूट्यूब के सेल्फी बनाने का। तो तुझसे पिक्चर्स ली थी, मुझे क्या पता था आ जाएगी।